नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव यानी कि मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें रखा है कोई द्विध्रुव। तो द्विध्रुव, फिर से बात द्विध्रुव, पिछले 2 दिन से द्विध्रुव, तो आज फिर से द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का मतलब कि मेरे पास सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं बेटा कि मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि हर बिंदु पर कैसा हो, समान हो। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो, समान हो। तो उसको कहते हैं क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। और जैसा मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं तथा माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं तथा माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। तो मैं ये, अगर मैं एरो इधर जा रहा है अर्थात इधर की ओर जा रही होंगी, तो इधर होगा कौन सा, माइनस आवेश, और इधर होगा कौन सा, प्लस आवेश। ठीक है, तो इधर माइनस आवेश और इधर प्लस आवेश। तो हम बात करते हैं, तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई रखा है द्विध्रुव। तो द्विध्रुव बनाते हैं। अभी हमने कुछ इस तरीके से इसको रख लिया। तो इस पर माना इधर माइनस क्यू आवेश, इधर प्लस क्यू आवेश, इधर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी सामने और स्थायी सामने बताएंगे आपको। अब देखो ऐसे करके एक फोर्स इधर लग रहा होगा और इधर ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, इसका भी रीजन बताता हूं कि इधर तो इस साइड कैसे लग रहा होगा और इस साइड कैसे लग रहा होगा। ये देखो कैसा आवेश है, प्लस, और ये कैसा है, माइनस आवेश। तो अब बल किधर लगेगा, ऐसे, अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल लगेगा कि नहीं लगेगा। इधर कैसा है, माइनस आवेश, इधर कैसा है, प्लस आवेश, तो इधर ये इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इधर अट्रैक्शन उधर अट्रैक्शन, इसलिए मेरे पास कुछ इस तरीके से बल लगेगा। हम जानते हैं ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक F बराबर माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू आएगा, प्लस वाला आवेश है तो इधर प्लस क्यू ई। ठीक है, इधर आएगा F बराबर माइनस क्यू इंटू ई, F2 बराबर। ठीक है, तो मेरे पास F1 और F2 आगे दोनों, तो ये F बराबर क्यू इंटू ई और ये F बराबर माइनस क्यू इंटू ई। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखो हम बात करते हैं बेटा कि मेरे पास इस पर, तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा रहता है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक बल, दूसरा बल आघूर्ण। एक बल, दूसरा बल आघूर्ण। तो हम इस पर बात करते हैं, पहला कौन सा, बात करेंगे बल के बारे में। ठीक है, और दूसरे में बात करेंगे किसके में, बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण, बल यानी कि नेट बल, इसको F1 कह दे रहा हूं, इसको F2। तो नेट बल F और ये बल आघूर्ण टाउ। तो 2 होते हैं मेरे पास, इनके बारे में हम एक एक करके बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं F के बारे में। तो एक समान द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। देखो सर, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो मेरे पास बल का फॉर्मूला जो आता है, तो परिणामी बल जो होगा, परिणामी बल यानी कि F बराबर F1 प्लस F2 है ना। F बराबर F1 प्लस F2। तो F1 कितना है, Q इंटू ई, और F2 कितना है, माइनस का Q इंटू ई। तो मेरे पास कुल बल कितना आएगा, ये आएगा, कट जाएगा, वैल्यू आएगा 0। अतः यहां लिख देते हैं, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर परिणामी बल सदैव 0
होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर परिणामी बल सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो बल वाली बात समझ में आई। अब बात करते हैं बलागुण के बारे में। तो बलागुण जानते हो क्या है? बलागुण जानते हो? देखो समझो, यहां पर मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास कोई छड़, तो अगर मैं इस पर कोई ऐसे करके फोर्स लगाऊं तो ये मूव कैसे करेगा? ये इसकी पूरी बॉडी ऐसे करके, मैंने इस पर ऐसे करके फोर्स लगाया तो इसने मूव कैसे किया ऐसे? तो नहीं, फोर्स कैसा है इसकी? परपेंडिकुलर। दूरी कैसी है? मतलब फोर्स और दूरी कैसे आपस में एक दूसरे के लंबवत? तो कहते हैं कि बल गुणा लंबवत दूरी के गुणनफल को, बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? बल आघूर्ण कहते हैं। बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं। अब हमारे पास द्विध्रुव में बल आघूर्ण का, तो सबसे पहले बल आघूर्ण की डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, बल आघूर्ण की डेफिनेशन को देखते हैं, बहुत समझदारी के साथ समझते हैं इसको। देख रहा बेटा, क्या नहीं, मैंने देखा कि यहां पर बल आघूर्ण होगा क्या, कि जो मेरे पास बल आघूर्ण होगा टाउ, टाउ मैंने बोला कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, ठीक है, लिखते हैं, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ, क्या? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मेरे पास जो आएगा टाउ, तो टाउ इक्वल टू आएगा एफ, बल ले लो कोई सा ले लो, F1 इसका परिमाण तथा गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो देखो बल तो मेरे पास है Q इंटू ई, हमने एक चीज नहीं की यहाँ पे, तो मेरे पास इसकी दूरी कितनी होती है द्विध्रुव की? 2a, यहां से यहां तक की दूरी। बोलिए इनकी क्रिया रेखा, क्रिया रेखा इसके लिए कौन सी होगी? क्रिया रेखा ये, इसके लिए क्रिया रेखा कौन सी होगी? ये। और इतने तो समझदार होगी कि इसकी लंबवत दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो मैंने उसको मान लिया x। ठीक है, इन दोनों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी को मैंने मान लिया x, और ये किसी एंगल के साथ रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे निकालना है, ये x मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो देखो इधर ध्यान से, लंबवत दूरी के लिए, लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? नाम दे दो इसको A B C, त्रिभुज A B C से क्या है ABC? यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C, ये एंगल थीटा, ये 2a और ये x। ठीक है, इतना ही तो मेरे पास। तो इसमें मुझे देखना है ये लंबवत दूरी है x वाली, तो x वाली लंबवत दूरी को कैसे निकालेंगे? तो देखना, तो मुझे पता है एक रिलेशन क्या होता है साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है मेरे पास? x, और कर्ण कितना है मेरे पास? 2a। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2a साइन थीटा।
x इक्वल टू कितना आया 2a sin थीटा, तो x इक्वल टू 2a sin थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हमको निकालना है टाउ इक्वल टू एफ पर यानी कोई सा भी q इंटू ई, लंबवत दूरी कितनी आई है 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा 2a q इंटू ई इंटू साइन थीटा। बोलिए, तो यहां पर देखिए तो टाउ इक्वल टू सॉरी हम जानते हैं, कुछ तो जानते हैं ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 2aq इक्वल टू होता है p, 2aq इक्वल टू होता है p, तो हम जानते हैं बेटा, तो यहां लगाएंगे टाउ इक्वल टू p इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इसको नाम दे दो समीकरण एक। अब देखो दे दिया सदिश रूप, सदिश रूप में, तो देखो टाउ वेक्टर बराबर p क्रॉस e। ध्यान देना कि जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो वहां पर आता है sin थीटा, और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो वहां पर आता है cos थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पर p भी सदिश है और e भी सदिश है और यहां पर आया sin थीटा, तो इनके बीच में आएगा कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस का साइन। ठीक है, तो इस बात को जहन, जिंदगी और दिमाग हर जगह उतार लेना बेटा कि मेरे पास सदिश रूप जब भी आएगा तो p क्रॉस e होगा, नहीं ना कि p डॉट e। डॉट e नहीं लगेगा, अगर वेक्टर का साइन लगेगा तो डॉट नहीं लगेगा, सदैव क्रॉस लगेगा, क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस लगाएंगे और इसका आंसर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये वाली बात समझ में आई। तो अब यहां पर कई कंडीशंस बनती हैं। पहली, अब ये घूम भी तो सकता है ऐसे करके, दो कंडीशन रहेंगी इसकी, एक स्थायी साम्य और एक अस्थायी साम्य। स्थायी साम्य और अस्थायी साम्य मैं बताता हूं आपको होता क्या है। स्थायी साम्य और अस्थायी साम्य में अंतर बताऊंगा अभी। तो जब स्थायी साम्य समझना कि स्थायी मतलब एक जगह आकर स्थिर हो जाए तो उसको कहते हैं स्थायी साम्य। अगर मैं कहूं कि एक जगह आकर मतलब जबरदस्ती से किसी को रख दिया जाए, मतलब जबरदस्ती किसी को लाया जाए और रख दिया जाए, तो उसको बोलते हैं अस्थायी साम्य। अस्थायी साम्य, तो यहां पर स्थायी साम्य और अस्थायी साम्य क्या होगा, यहां पर स्थायी साम्य और अस्थायी साम्य क्या होगा इस वाले डायग्राम में। तो इसी को समझते हैं, ये रख लिया, लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर वाला। ठीक है, देखना बेटा, देखो स्थायी साम्य, स्थायी साम्य के बारे में चलो इधर से लिखता हूं थोड़ा सा और पीछे से। स्थायी साम्य, स्थायी साम्य, तो स्थायी साम्य के बारे में बात करते हैं। तो स्थायी साम्य क्या होगा, जैसे मेरे पास एक द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, अगर मेरे पास कोई द्विध्रुव कुछ इस कंडीशन में हो जाए कि प्लस आवेश इधर और माइनस आवेश इधर हो जाए, क्योंकि इधर होता है प्लस इधर होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस से प्लस इनको दोनों को मैच कर दिया जाए, चिपका दिया जाए, प्लस माइनस आपस में चिपक जाए, तो इस तरीके से बनता है मेरे पास कौन सा स्थायी साम्य। स्थायी साम्य अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा वो किन दोनों के बीच का कोण होगा, P और E के बीच का कोण। किसके, P और E के बीच का कोण, तो P और E के बीच का। अब बताइए यहाँ पर P की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस आवेश की ओर। P की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस आवेश की ओर, तो P की दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होगी। कोई दिक्कत, तो देखो P की दिशा इधर और E की दिशा इधर, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा होता है कितना 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा, P E साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा, कंप्लीटली 0। कोई दिक्कत यहां पर। इसी प्रकार अस्थायी साम्य की बात करते हैं। कौन सा, अस्थायी साम्य। अस्थायी साम्य, अस्थायी साम्य क्या होगा कि जैसे मेरे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है,
तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं इस द्विध्रुव को कुछ ऐसे घुमा दूं कि जैसे प्लस आवेश की ओर, माइनस आवेश की ओर। तो जब प्लस की ओर होगा, माइनस की ओर होगा, तो प्लस और प्लस क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। माइनस और माइनस क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। यहां पर क्या था? प्लस और माइनस ने कर लिया था आकर्षण, प्लस और माइनस ने कर लिया था आकर्षण, तो आकर्षण कर लिया तो ये चिपक गए। ठीक है, तो जब ये चिपक गए तो ये तो स्थायी हो गया, यहां से इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। लेकिन अगर हम प्लस की ओर प्लस को लेके आएंगे, माइनस की ओर माइनस को लेके आएंगे, तो सिंपल सी बात है जोर जबरदस्ती से लेके आएंगे, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो यहां पर क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अर्थात मेरे पास ये ऐसा रखा था तो प्लस को प्लस की ओर रख दो, तो द्विध्रुव को कुछ इस तरीके से रख दूंगा। ठीक है, प्लस को प्लस की ओर, तो प्लस को प्लस की ओर यानी प्लस इधर है तो इधर कौन आएगा? प्लस का क्यू, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर कौन आएगा? माइनस का क्यू। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती से रख दिया। अब देखो पी की दिशा क्या हो जाएगी? इधर, और ई की दिशा किधर है? ई की दिशा इधर, अर्थात पी इधर है और ई की दिशा इधर है, तो थीटा होता है कितना? 180। तो मेरे पास आता है टाउ बराबर पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 0। तो यहां पर हमने देखा कि दोनों ही स्थिति में, चाहे स्थायी साम्य हो चाहे अस्थायी साम्य, चाहे स्थायी साम्य हो चाहे अस्थायी साम्य, अस्थायी और स्थायी साम्य में सदैव टाउ यानी कि बल आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। स्थायी तथा अस्थायी साम्य में सदैव बल आघूर्ण 0 होगा, सदैव बल आघूर्ण 0 होगा। और इससे पहले वाला क्या था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल सदैव 0 होगा। ठीक है, परिणामी बल भी सदैव 0 होगा और स्थायी साम्य और अस्थायी साम्य में बल आघूर्ण भी 0 होगा। ये बात समझ में आई क्लियरली? ठीक है, तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही। ठीक है, तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज, तो कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों का भला हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि मैं सारी की सारी डेरिवेशंस, वे डेरिवेशंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, मैं करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा पेपर है 1 मार्च 2023। ठीक है, 1 मार्च 2023, तब तक मेरे पास टाइम है कितना? ये आज कितना है? 23rd, हाँ 23rd जनवरी। ठीक है, तो 23rd जनवरी यानी कि मेरे पास इधर 7-8 दिन इधर है, 7-8 दिन के बाद 28 दिन उधर है, तो ऐसे करके अप्रोक्सीमेट मेरे पास 35 डेज तो मान ले रहा हूँ। छुट्टी मैं करूँगा नहीं एक भी, तो हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियोस दूँ। आफ्टर 4 घंटे के मैं दे दूँ वीडियो, 4-4 घंटे के अंतराल से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी की सारी डेरिवेशंस में यूज कर लूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आप भरोसा करिए, इस विजिलेंट क्लासेस पर भरोसा करिए। आपके भरोसे को कभी ये गिरने नहीं देगा विजिलेंट क्लासेस, ये वादा करता है अभिलेश प्रताप। ठीक है, तो आप बस चैनल को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको दीजिए, बताइए, समझाइए किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आ रहा है। मैं कंटेंट बेस्ट दे रहा हूं। ठीक है, समय नहीं है वरना इसको भी और बेहतरीन तरीके से बताता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की है कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। हाँ सॉरी, आज का क्वेश्चन आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अनुपात क्या होगा? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो देखो मैं रफ कर रहा हूं इसको। आज का प्रश्न क्या? आज का प्रश्न क्या ये है, आपको बताना है विद्युत द्विध्रुव के
ध्रुव के अक्ष पर तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आप आज का क्वेश्चन ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। आप सभी लोग इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय।